बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 4 का जो बिल्कुल नया कोर्स है 2021 का। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स और चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस के हम 3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस के आज हमारे पास ये रिव्यू एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे क्लास 3 की मैथमेटिक्स भी है और क्लास 4 की भी है और क्लास 5 की भी है। तो वहाँ पे जो भी आपको चाहिए तो उसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करें तो आपके पास वो तमाम वीडियोस आ जाएंगी नए कोर्स की। हमारे पास फ्रेंड्स जो पहला क्वेश्चन है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। जो पहला हमारे पास है, खाली जगह इज़ एन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रेंड्स कौन सा होता है? जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा हो और नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखें, इसका ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फ्रेंड्स हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास ये वाला करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/12, 12 नहीं 1/2। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा फ्रेंड्स बड़ा हो और नीचे वाला हिस्सा छोटा हो। तो यहाँ पे देखें, ये वाला 5/4, ये ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास 5/4 ठीक आएगा। 1/4 जमा 3/4 फ्रेंड्स ये हमारे पास जमक है और जमक को हम किस तरह करते हैं कि 4 दोनों के नीचे हमारे पास 4 आया तो इन दोनों का एलसीएम 4 ले लेते हैं और ऊपर वालों को आपस में जमा कर लेते हैं। तो 1 जमा 3 4, 4/4 आ जाएगा। 4 और 4 को कैंसिल कर लें तो 1 आएगा। तो हमारे पास ये जो तीसरे नंबर का है ये ऑप्शन ठीक आ जाएगा। और इसके बाद जो डी जुज़ है हमारे पास 7/6 - 2/6 फ्रेंड्स दोनों के एलसीएम 6 ले लें और 7 - 2 कर लें तो आपके पास 7 - 2 5, 5/6। यहाँ पे देखें 5/6 ये वाला आया, तो ये वाला आंसर आपके पास ठीक आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज़, तो प्रोडक्ट 7/6 और ज़रब 5 का क्या आएगा? फ्रेंड्स हम पहले कर चुके हैं कि जब हम एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 7 5 35, 35/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 35/6 ठीक रहेगा। उसके बाद फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कहता है टिक द लाइक फ्रैक्शन। फ्रेंड्स लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाले हिस्से हैं वो जब सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास सेम है, 9 और 9 तीनों का जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर ये सेम है, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। इस पर टिक लगा लें। इसका तीनों का सेम नहीं है इसलिए ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ये भी 3 मुख्तलिफ हैं, ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। ये आपके पास तीनों सेम है तो इसलिए ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। इसके अलावा ये भी आपके पास सेम है तो ये भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। तो आपके पास ये 3 जो हैं ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सैम्बल्स ऑफ देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। आपने क्या करना है? कंपेयर करना है इन फ्रैक्शन को और इनके दरमियान ये सैम्बल लगाना है कि आया ये छोटा है या फिर बड़ा है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का सलूशन है वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 9/10 और 5/7। इन नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं इनका हम एलसीएम निकालेंगे 10 और 7 को। 5 दूने 10 और 7 इस तरह आएगा। अब 5 एकम 5, 7 इस तरह आएगा। अब 7 को इधर ले लें तो 1 उसी तरह आ गया और 7 एकम 7 हो गया। 2, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 5 दूने 10 ज़रब 7 तो 70 आ जाएगा इनका एलसीएम। सो फ्रेंड्स इसको ऊपर और नीचे ऐसे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें कि नीचे 70 आ जाए। तो हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया।
अब 9 ज़रब 7 9 7 63 और 10 ज़रब 7 10 7 70 आ गया। अब 5 और 7 को इस तरह हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए, तो 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है। तो हमने ऊपर और नीचे 70 से मल्टीप्लाई करना है। 5 ज़रब 10 और 7 ज़रब 10, तो 5 10 50 और 7 10 70। फ्रेंड्स नीचे वाला हिस्सा दोनों का सेम है, ऊपर वाला हिस्सा जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। सो फ्रेंड्स हमारे पास 63/70 बड़ा है 50/70 से। तो इस तरह आपने बाकी जुज़ भी कर लेने हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 6/13 और 1/12। तो इसको हम इस तरह सॉल्व किया है हमने कि 12 और 13 का जब एलसीएम निकाला फ्रेंड्स इस तरीके से कि 6 दूने 12 और 13 इस तरह आ गया, 3 दूने 6 13 उसी तरह, 3 एकम 3 13 और 13 एकम 13 आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 13, तो इससे 156 आ गया। अब फ्रेंड्स क्या किया कि 6/13 को ऐसे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई किया कि नीचे वाला हिस्सा 156 है, तो 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, और 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी। फ्रेंड्स हमारे पास ये 72/156 और ये 13/156। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 72 बड़ा है 13 से, तो हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन 72/156 बड़ा होगा 13/156 से। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है 3/5 और 6/11 और डी पार्ट है 8/9 और 1/2। तो इसका सलूशन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक और तरीका किया है कि 3/5 और 6/11। फ्रेंड्स यहाँ पे 3/5 जो है इसे इस डिनोमिनेटर के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, और इस डिनोमिनेटर को इधर ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करें। तो 11 3 33 और 11 5 55, 6 5 30 और 11 5 55। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा देखिए 33 बड़ा है 30 से, तो हमने क्या निशान लगा देना है कि 33 बड़ा है 30 से। जो डी पार्ट है 8/9 1/2, तो इस 2 को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें और इस 9 को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 8 ज़रब 2 और 9 ज़रब 2, 1 ज़रब 9 और 2 ज़रब 9, 8 दूने 16 और 9 दूने 18, और यहाँ पे 1 9 9 और 2 9 18। तो 16 बड़ा है 9 से, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा दोनों का सेम है, और 16 बड़ा है 9 से, तो हमने ये वाला निशान लगा देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नंबर 4 है राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फ्रैक्शन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो फ्रेंड 52/18, तो ये 2 के टेबल के साथ कैंसिल होता है, 26 दूने 52 और 9 दूने 18, तो 26/9 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स ये 17 है और ये 51 है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 17 एकम 17 और 17 3 51 1/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। फ्रेंड्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मज़ीद नहीं आ सकता, क्योंकि 19 हमारे पास किसी भी हिस्से के साथ कैंसिल नहीं होता। और 22/33 का सिंपलेस्ट फॉर्म 11 दूने 22 और 11 3 33, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, इनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कहता है कि जब आपके पास यूनिट फ्रैक्शन हो तो उसे इनसर्कल करना है, और जब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको टिक करना है। यूनिट फ्रैक्शन फ्रेंड्स वो होता है जिसका आपके पास ऊपर वाला हिस्सा 1 आए तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, और जिसका ऊपर और नीचे वाला दोनों हिस्से क्या सेम आए तो वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है पहला। उसके बाद ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है, तो इसका इनसर्कल हमने कर लिया। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है, इस तरह भी सर्कल लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह सर्कल लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड नंबर। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है कि इस 5 7 को अंदर लिख लेना है, 5 को बाहर, तो 5 एकम 5 7 में से 5 गया 2 बचा। तो आपके पास फ्रेंड्स क्या आएगा, इसका मिक्स्ड नंबर हमारे पास फ्रेंड्स आएगा
1 सही 2/5। ठीक, अब 11/8 का हमारे पास फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इस 11 को अंदर लिख लेना है, 8 को बाहर, 8 एकम 8, 11 में से 8 मनफी करें तो 3 आ जाएगा। इसका मिक्स नंबर आएगा 1 सही 3/8, 1 सही 3/8 आ गया। 17/4 का फ्रेंड्स आपके पास आएगा, 17 को अंदर लिखें, 4 को बाहर, तो 4 4 16, 1 बच गया। तो आपके पास फ्रेंड्स इसका मिक्स नंबर आएगा 4 सही 1/4। इसके बाद फ्रेंड्स 5/4 है, तो 5 को अंदर लिखें और 4 को बाहर लिखें, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचा, 1 सही 1/4 इसका आंसर आ जाएगा मिक्स्ड नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास मुख्तलिफ जो फ्रैक्शन थे, जो हमारे पास फ्रेंड्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, उसे हमने मिक्स नंबर में लिख लिया। अब फ्रेंड्स ये कहते हैं कन्वर्ट द मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5 और 3 के साथ जमा कर लें। ठीक है, इसे 5 एकम 5 जमा 3 8, 8/5, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करना है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इधर 5 इसके साथ ऐड कर लेना है। तो 10 3 30 जमा 5 35, 35/10। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है और नीचे वाला हिस्सा छोटा है। इसके बाद 6 ज़रबे 7 और 4 जमा कर लें, 7 6 42 जमा 4 46, 46/7 आ जाएगा। इसके बाद 9 दूने 18 जमा 1 19, 19/9 आ जाएगा फ्रेंड्स। ये आपके पास क्या आ गया है फ्रेंड्स, मिक्स नंबर को हमने तब्दील कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन